आगे बढ़ते हैं भोपाल से बड़ी खबर, जहां आतंकी संगठन एचयूटी से जुड़ी खबर है। एचयूटी केस को एनआईए ने टेक ओवर किया है। एचयूटी के विदेश कनेक्शन की भी अब जांच की जाएगी। फंडिंग और ठिकानों की भी जांच होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है। एनआईए को केस डायरी हैंडओवर कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं एचयूटी को लेकर, जहां पर अब एनआईए को पूरा केस हैंडओवर कर दिया गया है और विदेशी कनेक्शंस की भी अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। कल एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी। क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे, जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था, इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। अब ये एनआईए ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी शांति अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो फन कुचल दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, अब एचयूटी को लेकर एनआईए जांच करेगी क्योंकि केस टेक ओवर कर लिया है। क्या कुछ एंगल अब होंगे जांच के और किस तरह से पूरी जांच को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश की तरह ही इस केस को, यानी कि हिजबुल तहरीर के जो सदस्य पकड़े गए, इस पूरे मामले को एनआईए ने टेक ओवर किया है। एमपीएटीएस की टीम ने एनआईए को केस डायरी हैंडओवर की है क्योंकि कई सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। तेलंगाना, हैदराबाद से 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक की जो जांच पड़ताल हुई, उस जांच पड़ताल में इनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, इसके साथ ही सिमी आतंकी मध्य प्रदेश से पकड़े गए थे। क्या सिमी आतंकी के संगठनों के साथ भी ये मिलकर काम कर रहे थे? इसके साथ साथ इन्हें फंडिंग कौन कर रहा था? इन तमाम बिंदुओं पर अब एनआईए की टीम जांच पड़ताल करेगी और एनआईए की टीम ही इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। एमपीएटीएस ने एनआईए को इस पूरे मामले की जो केस डायरी है उसे हैंडओवर किया है और बीते दिन जब जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश का मामला सामने आया था, उस केस में भी एनआईए ने केस को हैंडओवर किया था क्योंकि ये सिर्फ एमपी का मामला नहीं है बल्कि अन्य राज्यों में भी इनका रैकेट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका रैकेट चल रहा है। तो ऐसे में एनआईए उन तमाम बिंदुओं पर जांच करेगी। इसके साथ साथ ये भी पता लगाएगी कि इनके ठिकाने कहां थे, क्योंकि इन्होंने हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी ली है। जो प्रारंभिक सर्चिंग हुई थी, उस सर्चिंग में इनके पास से ऐसे साहित्य मिले थे जो विस्फोटक सामग्री बनाने की जानकारी देते थे। इसके अलावा कई और देश विरोधी साहित्य और उपकरण बरामद किए गए थे। आरोप यह है कि ये शरिया कानून भारत में लागू करना चाहते थे और इसी मकसद से स्लीपर सेल के तौर पर एमपी में अपने संगठन का विस्तार कर रहे थे और युवाओं को टारगेट कर उनका ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। खासतौर पर मुस्लिम युवाओं का फोकस किया जा रहा था और सबसे अहम प्रेरणा यह है कि ये आम लोगों की तरह जनता के बीच में रह रहे थे। कोई ऑटो ड्राइवर, कोई कोचिंग संचालक, कोई जिम संचालक, इस तरीके से ये अपने स्लीपर सेल्स को डेवलप कर रहे। तो शरिया कानून लागू करना मकसद था। अब ये एनआईए के पास केस गया है तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में और तेजी से कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आकाश, और इन सब में देखने वाली बात यह है कि निशाना मध्य प्रदेश को भी बनाया जा रहा है बार बार। इससे पहले जब पीएफआई पर कार्रवाई हो रही थी, मध्य प्रदेश से किस तरह की गतिविधियां निकलकर सामने आई थी वो हमने दिखाया था। अब जब एचयूटी पर कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश के साथ साथ, हालांकि हैदराबाद से भी गतिविधियां सामने आई, लेकिन शांति के टापू की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है। न सिर्फ पीएफआई बल्कि इसके पहले भोपाल से ही जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के 6 आतंकी गिरफ्तार हुए और ये भी लंबे वक्त से भोपाल में रह रहे थे। ऐशबाग ऐसा इलाका जहां से जेएमबी और इसके बाद अब वहीं से एचयूटी के आतंकी गिरफ्तार होते हैं। इसके पहले सूफा
रतलाम से गिरफ्तार हुए। और इसके बहुत पहले अगर बात करें तो सिमी आतंकियों का कनेक्शन रहा है। तो सांटी का टापू मध्य प्रदेश को कहा जाता है, और आतंकी भागकर यहां पहुंच क्यों रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इंटेलिजेंस की सतर्कता, एमपीएटीएस और एनआईए की टीम की वजह से लगातार ऐसे संगठनों का भंडाफोड़ भी हो रहा है। और गृह मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि जो भी ऐसे संगठन हैं जो शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से सूपा, सिमी, पीएफआई और जेएमबी, उसके बाद अब एचयूटी के सदस्य पकड़े जाते हैं, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। अब ये देखना होगा कि क्या एचयूटी के अन्य सदस्य भी अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हैं, पूछताछ में क्या जानकारी सामने आती है, और अब तक इन लोगों ने कितने युवाओं का ब्रेन वॉश एनआईए किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं, ये निश्चित रूप से देखना होगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका।